हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए जीवन परिचय लेकर आ चुके हैं, जो कि दिया हुआ है मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। तो स्टूडेंट, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो आप हमारी वीडियो देखने से वंचित भी रह सकते हैं, क्योंकि आपके पेपरों में जीवन परिचय जरूर आता है। तो किस प्रकार से लिखना होता है ये हम आपको बताएंगे, जैसे कि दिया हुआ है कवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, जन्म, रचना। तो सबसे पहले देख लेते हैं जीवन परिचय। देखिए दिया हुआ संक्षिप्त परिचय किस प्रकार से इनका दिया हुआ है। नाम इनका दिया हुआ है मैथिली शरण गुप्त। जन्म इनका हुआ था 1886 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान था चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु उनकी हुई थी 1964 ईस्वी में। मृत्यु स्थान था चिरगांव, झांसी। पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्ता। फिर माता का इनका नाम था कास्ती बाई। गुरु इनके थे जिन्होंने इनको शिक्षा दी थी, गुरु इनके थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कृतियाँ इनकी हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध आदि। नागरिकता इनकी थी भारतीय। फिर इनका साहित्य में योगदान क्या था। अपने कवि में राष्ट्रीय भावों की गंगा बहने का श्रेय गुप्ता जी को है। द्विवेदी युग में यह अनमोल रतन रहे हैं। मुख्य रचना है साकेत। पत्नी का नाम था नहीं, ज्ञात नहीं है। फिर इसके बाद इनकी भाषा शैली थी ब्रजभाषा। पुरस्कार इनका था विशिष्ट सेवा पदक। पेशा था इनका लेखक कवि। मृत्यु स्थान नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप स्टूडेंट लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com पर, आपको इसकी ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो नित्या स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ है जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। इनकी प्राथमिक शिक्षा चिरगांव तथा माध्यमिक शिक्षा मैकडोनल हाई स्कूल झांसी से हुई। घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश एवं सहमय परामर्श से इनके काम में पर्याप्त निखार आया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 12 दिसंबर 1964 को माँ भारती का सच्चा सपूत सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। फिर इसके बाद ये दिया हुआ साहित्यिक परिचय क्या दिया हुआ देख लेते हैं। गुप्ता जी ने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्ता जी की प्रारंभिक रचनाओं में इतिवृत्त कथन की अधिकता है, किंतु बाद की रचनाओं में लाक्षणिक वैचित्र्य एवं सूक्ष्म मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में प्रबंध के अंदर गीति काव्य का समावेश कर उन्हें उत्कृष्टता प्रदान की। गुप्त जी की चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। इनके सारे चरित्र मानव हैं, उनमें देव एवं दानव नहीं है। इनमें राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए वे पात्र हैं, इसलिए वे जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं, हमारे ही बीच के एक व्यक्ति है। प्रकृति की दिया हुआ कृतियाँ और रचनाएं। गुप्त जी ने लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत भारती 1912, रंग में भंग 1909, जय द्वंद्व बंध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया आदि उल्लेखनीय हैं। भारत भारती में हिंदी भाषियों
में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना जगाई। रामचरितमानस के पश्चात हिंदी के राम काव्य का दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण साकेत है। यशोधरा और साकेत मैथिली शरणगुप्त जी ने 2 नारी प्रधान काव्य की रचना की। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ भाषा और शैली। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। गुप्त जी की भाषा में मधुर भाव की तीव्रता और प्रयुक्त शब्दों का सुंदर अनुभव है। वे गंभीर विषयों को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। इनकी भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से जीवंतता आ गई। गुप्त जी मूलतः प्रबंधकार थे, लेकिन प्रबंध के साथ साथ मुक्तक, गीति, नाटक आदि क्षेत्र में भी उन्होंने अनेक सफलताएं की। इनकी रचना पत्रावली पत्र शैली में रचित नूतन काव्य शैली का नमूना है। इनकी शैली में गीता, प्रवाहमयता एवं संगीतात्मक विद्यमान है। हिंदी साहित्य में स्थान। मैथिली शरणगुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। हिंदी काव्य राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहने का श्रेय गुप्त जी को ही है। अतः ये सभी अर्थों में लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को भरकर उनमें जन जागृति लाने वाले राष्ट्रकवि हैं। इनके काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है। भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम ही इनकी पार्वती रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में परिणत हो गया। उनकी कविता में आज की समस्याओं और विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। गांधीवाद तथा कहीं कहीं आर्य समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा। अपने काव्य की कथावस्तु गुप्ता जी ने आज के जीवन से न लेकर प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से ली है। यह अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन के लिए मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपना आते हैं। नारी के प्रति गुप्ता जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, विसंगता। मृत्यु उनकी हुई। मैथिली शरणगुप्त जी पर गांधी जी का गहरा प्रभाव पड़ा। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और कारावास की यात्रा भी की थी। यह एक सच्चे राष्ट्र कवि भी थे। इनके काम हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माने जाते हैं। महान ग्रंथ भारत भारती में इन्होंने भारतीय लोगों की जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना जताई है। अंतिम काल तक राष्ट्र सेवा में अथवा काव्य साधना में लीन रहने वाले और राष्ट्र के प्रति अपनी रचना को समर्पित करने वाले राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त जी 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को अपने राष्ट्र को अलविदा कहे गए। कवि मैथिली शरणगुप्त की रचना यशोधरा, रंग में भंग, साकेत, भारत भारती, पंचवटी, जय भारत, पृथ्वीपुत्र, किसान, हिंदू, चंद्रहार, द्वापार, कुणाल गीत आदि। पुरस्कार इनके कौन कौन से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्हें डी.लिट की उपाधि प्राप्त हुई। सन 1952 में गुप्त जी की राज्यसभा में सदस्य के लिए मनोनीत भी हुए थे। 1954 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी का निधन कब हुआ? गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। साकेत की रचना कब हुई थी? साकेत हिंदी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 24 दिसंबर 2004 को हुआ था। गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक ग्राम में हुआ था। रंग में भंग का प्रकाशन वर्ष क्या है? रंग में भंग काव्य का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरणगुप्त की भाषा शैली क्या थी? हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। गुप्त जी की भाषा में मधुर भाव की तीव्रता और प्रयुक्त शब्दों का सुंदर अद्भुत है। वे गंभीर विषयों को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। इनकी भाषा में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के प्रयोग से जीवंतता आ गई। गुप्त जी मूलतः प्रबंधकार थे, लेकिन प्रबंध के साथ साथ मुक्तक, गीति, नाटक आदि क्षेत्र में भी उन्होंने अनेक सफलताएं की हैं। इनकी रचना पत्रावली पत्र शैली में रचित नूतन काव्य शैली का नमूना है। इनकी शैली में गीता, प्रवाहमयता एवं संगीतात्मक विद्यमान है।
पत्रावली किस काव्य शैली का नमूना? इनकी रचना पत्रावली पत्र शैली में रचित नूतन काव्य शैली का नमूना है। मैथिली संस्कृति की भाषा शैली में क्या क्या विद्यमान है? इनकी शैली में गहनता, प्रवाहमयता एवं संज्ञानात्मकता विद्यमान है। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमने आपको बताया है मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल लगा हो थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट, हम आपके लिए ऐसे ही और भी जीवन परिचय आपके लिए लाते रहेंगे। तो स्टूडेंट, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।